बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज जो मैं इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूँ वो है यूज ऑफ हैज हैव। तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो अभी हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज हैव। तो बेटा हम सब फेमिलियर हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज का पता है और अंदाजा है कि यूज कहां कहां पे होता है हैज का और कहां पे होता है हैव का। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉपर वे में यूज ऑफ हैज हैव नहीं कर पाते। तो अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हैव एंड हैज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू हैव। बेसिकली वो बताता है कि हैज और हैव क्या है। बेसिकली ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। बेसिकली टू हैव यानी ये पोसेशंस को शो करती हैं। यानी हैज और हैव जो है इसका हम जो यूज है वो किसी भी चीज की पोसेशन के लिए करते हैं, ओनरशिप के लिए करते हैं, मलकियत के लिए करते हैं। इवन दो दे कम फ्रॉम द सेम वर्ड, have and has indicate possessions in the present tense describing events that are currently happening। यानी हमने देखा कि has और have जो है वो possessions के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ये present tense में जो करंटली तौर पे कोई ना कोई possession होती है उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों में बेसिकली हम देखेंगे डिफरेंस क्या है और ये कहां-कहां यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यूज ऑफ हैव को। तो यूज ऑफ हैव जो है, हैव इज द कंजुगेशन ऑफ टू हैव दैट्स यूज्ड व्हेन। यानी हम देखते हैं कि जो हैव है उसका क्या कंजुगेशन है, उसका क्या कनेक्शन है पोसेशंस के एतबार से, मलकियत के एतबार से, और ये किस तरह से किन तरीकों से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा स्पीकिंग इन द फर्स्ट पर्सन, यानी हम जो हमारे पास है उसका फर्स्ट पर्सन में भी यूज करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई और वी जो है उसका हम यूज करते हैं, जो कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह जो सेकंड इसका यूज है स्पीकिंग इन द सेकंड पर्सन, फिर हम हैव जो है इसका यूज सेकंड पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। और सेकंड पर्सन में बेटा हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो यू है। इसी तरह से इसका जो थर्ड यूज है हमारे पास है का वो है स्पीकिंग इन द थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी हम हैव को थर्ड पर्सन के लिए यानी प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। लाइक हमारे पास दे है, इसी तरह से हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कोट करेंगे नेक्स्ट, ताकि हमारी जो हैव का यूज है उसकी प्रॉपर वे में हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो इसी तरह से we use have when talking about ourselves in the first person perspective। तो यहां पे अभी मैंने ये बात पहले भी बताई कि यूज जो है have का हम फर्स्ट पर्सन में करते हैं, पर्सपेक्टिव जो होता है हमारा यूज करते हुए आई को है। इसी तरह से फिर हमने सेकंड पर्सन के लिए बात की कि we addressing someone as directly in the second person perspective using you, and then when referring to multiple people in the third person plural वहां पे यूज होता है, जहां पे मल्टीपल पीपल की बात होती है वहां पे भी हम यूज करते हैं हैव का। तो यानी जो हमारे पास है उसका तीनों तरह से मुख्तलिफ यूज होता है। अब हम बेटा एग्जांपल में कोट करेंगे ताकि आपको यूज ऑफ हैव की जो है वो और क्लियर वे में समझ आ जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास है जो कि फर्स्ट पर्सन में हमने दी है, आई हैव अ डॉग। यानी यहां पे देखा बेटा हमने पोसेशन को शो किया है, यानी हैव जो है वो पोसेशन को शो कर रहा है और ये एज अ फर्स्ट पर्सन यहां पे हमने आई का यूज किया है और आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं जहां पे हमने सेकंड पर्सन का यूज किया है, यू हैव अ कैट। तो यहां पे भी हमने देखा कि हमने पोसेशन का यूज किया है, ओनरशिप का यूज किया है, मलकियत का इज़हार किया है। यानी हमें समझ आई कि हैव का जो यूज है वो हम पोसेशन में करते हैं और यहां पे हमने सेकंड पर्सन को यूज किया। इसी तरह थर्ड एग्जांपल जो है वो हमारे पास प्लूरल को यूज करती है और थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे हमारे पास एग्जांपल है दे हैव हॉर्सेस, यानी उनके पास घोड़े हैं। तो यहां पे भी हमने बेटा मलकियत को शो किया। इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो यूज है ये हमने मुख्तलिफ वे में इंडिकेट किया ऑनरशिप को, और हैव जो है जैसा कि हमने पहले भी बात की थी शुरू में
सब्जेक्ट के लिए भी यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड यूज है यूज ऑफ हैज। तो जब हम बेटा यूज ऑफ हैज की बात करते हैं, वी यूज हैज when talking about someone or something else in the third person singular। तो यहां पे बात क्लियर हुई कि यूज का जो है इस्तेमाल है, यानी हैज का जो इस्तेमाल है, उसका जो यूज है वो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन है तो उसके साथ हम हमेशा हैज लगाते हैं, और बेसिकली जो हैज है वो भी ओनरशिप को ही, पोसेशन को ही शो करता है। इसी तरह से नेक्स्ट जब बात करते हैं कि सिंगुलर यानी बात क्या है, that means that if you are referring to one person or thing and you are not using I or you to refer to them, you need to use have। तो यहाँ पे देखा कि हम I के साथ और you के साथ हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ये सिंगुलर में तो हो सकते हैं, यानी I सिंगुलर में है, लेकिन इसके साथ हम बेटा हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं करेंगे। तो इसी तरह अब अगर हम एग्जांपल्स में इनको कोट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हैज की, वो है फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो है शी हैज रेड हेयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि शी के साथ यानी सिंगुलर के साथ, यानी हमारे पास जो प्रोनाउन दिया गया है वो सिंगुलर है और उसके साथ हमने हैज का यूज किया है और एज अ पोसेशन हमने उसका इस्तेमाल किया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बेटा ही हैज 8 सिबलिंग्स, यानी उसके पास 8 बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी हमने पोसेशंस की बात की कि उसके पास 8 बच्चे हैं, उसकी मलकियत में 8 बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमने ही के साथ हैज का यूज किया और ही जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है और सिंगुलर के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट और थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास इट हैज मेनी स्पेशल फीचर्स। तो यानी ये हमने प्लूरल के तौर पर यूज किया है इसको, यानी इसमें भी हमने बेसिकली दिखाया है कि यानी मल्टीपल चीजें तो हैं, फीचर्स उसके मल्टीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इट के साथ यूज किया है और इट जो है वो एज अ सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर लिया गया है। तो यहाँ पे हमने हैज देखा पोसेशन के लिए है, लेकिन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ हमने उसका यूज किया है। तो आज का लेक्चर बेटा जो यूज ऑफ हैज हैव था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के मेरे और मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी जो आपका क्वेश्चन है उसको लिखें और इंशाल्लाह मैं उसका बाकायदा तौर पे रिप्लाई करूंगा। शुक्रिया।